हमें मालूम होना चाहिए कि हम अल्लाह के वलियों के यहाँ जाते क्यों हैं, मोहब्बत क्यों करते हैं। जब क़यामत का दिन बर्पा होगा, हदीस के अंदर मौजूद है कि अल्लाह करीम अपने दोस्तों को फरमाएगा आप जन्नत की तरफ चले जाएं। फिर वो अल्लाह के वली अल्लाह करीम से अर्ज करेंगे, मौला जिन्होंने हमारे साथ नमाजें पढ़ी, जिन्होंने हमारे पीछे नमाजें पढ़ी, जिन्होंने हमें रोजे रखवाए, रोजे खुलवाए और शहरी का बंदोबस्त किया, किसी ने बिस्तर आराम के लिए पेश किया, किसी ने किस तरह की खिदमत की, किसी ने किस तरह की खिदमत की, हमारा दिल चाहता है कि हम उनको छोड़कर कैसे जाएं। तो अल्लाह करीम फरमाएगा, मेरे दोस्तों अगर दुनिया में आप जिसको जानते हो, जिसने आपको पानी का गिलास पिलाया हो या एक लोटा पानी का भर के आपको वुजू के लिए पेश किया हो या बिस्तर पेश किया हो, कोई खिदमत की हो, आप उन्हें बुला लें, अपने साथ जन्नत ले जा सकते हैं। जिसने आपसे निस्बत रखी उसको आप जन्नत ले जा सकते हैं। जहां कलंदर रहमतुल्लाह ताला अलैहि अपने चाहने वालों को ढूंढेंगे, अपने साथ लेकर जाएंगे, वहां अब्दुल्ला शाह सहाबी वो भी अपने चाहने वालों को ढूंढ कर लेके जाएंगे, वहां अब्दुल्ला शाह गाजी वो भी अपने चाहने वालों को साथ लेकर जाएंगे, वहां बोलना शरीफ के ताजदार पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह अलैहि अपने चाहने वालों को साथ लेकर जाएंगे, वहां पीर अब्दुल कादिर शाह जिलानी रहमतुल्लाह अलैहि अपने चाहने वालों को, अपने मुरीदों को जन्नत की तरफ ले जाएंगे, वहां पर मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैहि अपने चाहने वालों को ढूंढ कर अपने साथ ले जाएंगे। उसी मैदान के अंदर सारे वली अपने खिदमतगारों को, चाहने वालों को ले जा रहे होंगे और उस मैदान के अंदर 596 साल उम्र पाने वाला, इतनी लंबी जिंदगी पाने वाला कुतुबुल मदार बाबा अपने चाहने वालों को भी ढूंढ रहे होंगे। आप उठा के बोलो सुभान अल्लाह। बेड़ा पार तब होगा जब कुतुबुल मदार की मानोगे। ऐसे नाम से बेड़े पार नहीं होते। उनकी माननी है, उनकी माननी है। उन्होंने जब विसाल के वक्त अपने 70 खुलफा को बुलाया और अपनी खास तवज्जो फरमाई। आप उठा के किताबों को पढ़ें। हमारे मुहद्दिस की किताबें मुसलमानों की तो है ही है, लेकिन गुरु नानक जन्म साखी के अंदर भी इनकी तारीफ करने पर मजबूर हो गया। जन्म साखी के अंदर भी कुतुबुल मदार की तारीफ मौजूद है। एक और मुसन्निफ हिंदू जो आचार्य दारुल चक्र सर उसका नाम है, उसने शोकनाथ के अंदर भी बाबा कुतुबुल मदार की तारीफ लिखी है। शेख इब्न अरबी शेख अकबर ने भी अपनी किताब में लिखा है। अब्दुल्ला मोहसिन दिल्ली रहमतुल्लाह अलैहि ने उसने भी लिखा है। बहुत सारे उलमा ने इनकी तारीफ लिखी, लेकिन बेड़ा पार उस वक्त होगा जब अपने मुर्शिद की मानोगे, मुर्शिद की मानोगे। विसाल के वक्त जब करीब आया, अपने 70 खुलफा को बुलाया, देख के उन पर नजर डाली और उनको तनकीद की। खुलफा याद रखना, जब तक जिंदगी आपकी रहे एक मेरे से मोहब्बत करनी है, लेकिन न नमाज छोड़नी है न रोजा छोड़ना है। तो कुतुबुल मदार का नारा बोलेगा जो 5 वक्त का नमाजी हो, जो 5 वक्त का नमाजी हो, वो क़यामत के अंदर भी उसका बेड़ा पार होगा और कब्र के अंदर भी उसका बेड़ा पार होगा। ये कुतुबुल मदार जो हलब शहर के अंदर विलादत हुई, पूरे इलाके के अंदर चर्चा हो गया और उनकी अम्मा फातिमा सानिया फरमाती है, जब इनकी विलादत हुई तो पूरा कमरा रोशन हो गया था। तो दुनिया को रोशन करने वाला आ गया था। और इतनी लंबी उम्र पाने वाला
जब पीरों के पीर अब्दुल कादिर शाह जिलानी रहमतुल्लाह की विलादत हो रही थी, उस वक्त इनकी उम्र 228 साल थी। कितनी उम्र थी? यानी पीरों के पीर से 228 साल पहले वो दुनिया में आए। और जब इनकी मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह से अजमेर शहर में मुलाकात हुई है चिरागा के अंदर, उस वक्त मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह की उम्र मुबारक थी 49 साल और बाबा कुतुब मदार की उम्र थी 383 साल। ये भी इतने पुराने। और लोग तो मैंने किताब के अंदर एक मुताला किया, उसके अंदर उम्र उसने गलत लिखी और फिर मैंने बाकियों के अंदर जब देखा पता लगा जब सुल्तान महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह ने इंडिया पर हमला किया था 365 के अंदर, उस वक्त बाबा कुतुब मदार ने अपने मुरीदों को उसका साथ देने के लिए भेजा था। उसका साथ देने के लिए भेजा था। पता लगा ये पीर सिर्फ पीर नहीं था बल्कि मुजाहिद इस्लाम भी था। मुजाहिद इस्लाम भी था। जो इसने इंडिया जाने के बाद 7 हज किए, 7 हिजाज का सफर किया। जब पहले सफर में गए, मेरे मदीने वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के के अंदर उनकी मोहब्बत का घेरा डालते हुए फरमाया, ए कुतुब मदार, ए अहमद शाह, अब मक्का को छोड़ दो, अब मदीना आ जाओ। जब वो मदीने गए और उन्होंने फरमाया अब सऊदिया को छोड़ दो, अब इंडिया का सफर करो, वहां पर अल्लाह के वलियों की और उलमा की बड़ी जरूरत है। ये नहीं कुतुब मदार बाबा की जूती इंडिया में लगाने वाले मेरे मुस्तफा है। कौन है? मेरे मुस्तफा है। आप अगर देखें एक सिपाही ऐसे जो भेजे ड्यूटी पर तो वो उसकी निगरानी का जवाबदार होता है, उसको तकलीफ न हो। और एसपी ऐसे जो का जिम्मेदार होता है और डीआईजी एसपी का जिम्मेदार होता है, आईजी डीआईजी का जिम्मेदार होता है, क्योंकि उनके वो निगरान है, उनकी ड्यूटी पर वो भेजने वाले हैं। अगर एक आईजी अपने पुलिस वाले की निगरानी करके उसकी इज्जत की और खाना पीना उसका ख्याल कर सकता है, तो मदीने वाला जिसकी ड्यूटी लगा रहा हो, मदीने वाला जिसकी ड्यूटी लगा रहा हो, उसकी निगरानी कैसे कैसे की होगी। और उन्होंने पैदल सफर किया, जहां भी रहे अल्लाह की तौहीद का डंका बजाते रहे, जहां भी गए अल्लाह की तौहीद का डंका बजाते रहे, लोगों को जिक्र की तरकीब देते रहे, खुद इमाम बनकर लोगों को नमाजें पढ़ाते रहे खुद। और इतने चिल्ले 1442 चिल्ले तो मौजूद है, जो अब अभी भी मौजूद है दुनिया के अंदर। 1442 चिल्लाए का है उन्होंने उन पर उनमें चिल्ला काटे थे, और जो खत्म हो गए, मस्मार हो गए, जिनका पता नहीं कितने हो गए। एक मुहर्रर लिखता है कि 1442 नहीं, 1 लाख से ज्यादा चिल्ला गाए मौजूद है। और आपके लिए खुशकिस्मती कि हमारे सिंध पाकिस्तान में भी चिल्लागा मौजूद है। कहाँ पर है? कराची बाबा अयूब कादरी की मजार के साथ वहां पर ये चिल्लागा मौजूद है, जहां पर ये सिंध वालों को, कराची वालों को, ये हिंद वालों को यहाँ बैठकर चिल्ला काट के वहां पर इबादत करके रूठे हुए रब को मनाकर इन पाकिस्तान वालों को भी फेंक देकर चले गए। सूरत एक इलाका है, बंदरगाह है इंडिया के अंदर। वहां पर हज वाले लोग हाजी हज करने के लिए जा रहे थे, तो बाबा कुतुब मदार रहमतुल्लाह अलैह वहां बैठे, तो शेख लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह भी हज के लिए जा रहे थे। जब उनकी नजर इन पर पड़ गई तो टाइम की घड़ियां खत्म हो गई, टिकटिकी बांध कर देखना शुरू हुए। वो हसी इतने थे कि अपने चेहरे पर हिजाब डाल के रखते थे, लेकिन चेहरा उस वक्त को नजर आया, जहाज के टाइम की खबर न रही, बाबे के दीदार में खड़े रहे, चेहरा देखते रहे, और वहां पर टाइम गुजर गया। पता लगा जहाज निकल गया है, हाजियों वाला जहाज निकल गया है। ये पीछे के लाहौरी परेशान हो गए। बाबा ने पूछा, कुतुब मदार ने पूछा, शेख लाहौरी परेशान क्यों है? फरमाया मैं इतनी
इंतजार में था कि हज के लिए क्या होगा, वो जहाज निकल गया है। मैं परेशान इसलिए हूँ, अपने अजीजों अकारब से मिलकर इजाजत लेकर आ गया। वो खुशी में हो गए कि हमारा शेख लाहौरी हज के लिए गया है। मेरे बच्चे इस खुशी में हो गए, अब्बा हज करके आएगा। मेरे घर वाले इस खुशी में हो गए, अब्बा शेख लाहौरी हज करके आएगा। मुरीदीन इस खुशी में हो गए कि अब्बा हमारा मुर्शिद जो है वो हज के लिए गया है, हज करके आ जाएगा। लेकिन मैं आपके दीदार में जो खड़ा हुआ, टाइम का पता न लगा, जहाज निकल गया। और बाबा अहमद शाह रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, शेख लाहौरी परेशान हो तो मेरा चक्कर काटना शुरू कर दो। जब उन्होंने चक्कर काटा, दूसरे चक्कर पे आया तो बाबा मजल में आ गया। उन्होंने उनका बाजू पकड़कर नारा तकबीर लगाई, अल्लाह अकबर की सदाई, और उसने आंखें बंद कर दी। जब आंखें बंद की, खोली तो वो तमाम